तो कुंभ चल रहा है, सनातन संसद की बात हो रही है, उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, स्वागत है आपका। स्वामी जी, ये जो सबसे पहले तो यूसीसी की बात कर लेते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हुआ है। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, ये लिव इन रिलेशनशिप, इनसे संबंधित जो विषय हैं वो रेगुलेट ये करेगा ये कानून। तो ये समान नागरिक संहिता में सभी धर्मों में पुरुषों महिलाओं के लिए समान शादी की उम्र, तलाक के आधार और प्रक्रियाएं तय की गई हैं। बहुविवाह, हलाला पर बैन लगाया गया है। इस सब को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि अभी अभी ये हुआ है, हम लोगों को सूचना मिली है। हम लोग इसकी पूरे कानून की प्रति मंगवा रहे हैं। उसका अध्ययन करने के बाद ही इस बारे में कोई वक्तव्य देना उचित होगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ये बताइए कि अब ये तो यूसीसी की बात हुई, उधर धर्म संसद है, धर्म संसद आयोजित की गई। जैसा आप जानते हैं, सनातन बोर्ड के गठन और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग कर दी गई है। आपने भी एक परिषद बनाई है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये अपना देश लोकतांत्रिक है, सब लोग अपने अपने ढंग से अपनी बात कहते हैं। जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हमने पहले ही कहा है कि दोनों नीतियाँ सनातन धर्म के लिए अच्छी हैं। चाहे तो हम लोग केंद्रीय की व्यवस्था रखें तो भी अच्छा है, उसके भी गुण है तो कुछ दोष हैं। और जो छिटपुट व्यवस्था है हमारी कि हम संगठित नहीं रहेंगे, अपने अपने ढंग से करेंगे, वो भी एक नीति है कि अगर कहीं चोट पहुंचे तो थोड़े भाग में ही क्षति होकर के रह जाए, पूरे समाज पर उसका प्रभाव न जाए। तो वो भी एक नीति है, वो भी चली रही है इतने दिनों से। लेकिन अगर कोई ऐसी केंद्रीयकृत व्यवस्था, प्रबंध समिति हम लोग बनाना चाहते हैं, जिसको कोई भी नाम दें, तो वो धर्माचार्यों के द्वारा, प्रामाणिक धर्माचार्यों के द्वारा सनातन धर्मशास्त्रों के अनुरूप बननी चाहिए। और बनने के बाद उसका संचालन भी धर्माचार्यों के द्वारा होना चाहिए। और सरकार ने जो भी मंदिर मठ अधिगृहित किए हैं उनको उसी संस्था को वापस करना चाहिए। अगर सनातन बोर्ड के नाम पर सरकार कोई, जैसा वक्फ बोर्ड का कानून बनाया है वैसा ही सनातन बोर्ड नाम का कानून बनाना चाहती है, तो हम इसको उचित नहीं समझते हैं सनातन धर्म के लिए। और इसीलिए हमने कहा है ये हमको स्वीकार नहीं होगा। और ये जो हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर आवाज उठाई गई है, हिंदू राष्ट्र की मांग के पहले हम लोगों ने कहा था कि गौ रक्षा होनी चाहिए, उसके बारे में कानून बन जाए, तो उसके लिए वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं। और जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो पूछा जाता है कि हिंदू राष्ट्र में क्या होगा, कौन कहाँ रहेगा, क्या नहीं रहेगा। कहते हैं जैसे सब है वैसे ही रहेगा। तो जब गौ हत्या होती ही रहेगी तो हिंदू राष्ट्र करने से क्या फायदा होगा? अगर हमारी आंखें फूटी ही रहीं तो हमको नयन सुख नाम दे देने से क्या मिल जाएगा? स्वामी जी, विश्व का सबसे बड़ा ये धार्मिक आध्यात्मिक आयोजन हो रहा है, महाकुंभ, समर्पण सहयोग के लिए पहचाना जाता है। ये जिस तरह से हो रहा है, इस पर आपकी राय? देखिए, ये तो सनातन धर्म की शक्ति है, सनातन धर्म का अपना संगठन है, सनातन धर्म के प्रति लोक मान्यता है जो यहाँ पर प्रकट हो रही है इस रूप में। पूरे विश्व को समझ लेना चाहिए कि सनातन धर्म की अपनी शक्ति क्या है। स्वामी जी, बहुत सारे उद्योगपति भी जुड़ रहे हैं इस आयोजन से, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है कि कौन उद्योगपति है और कौन उद्योगपति नहीं है, ये एक अलग प्रश्न है। लेकिन कौन सनातनी है, कौन इस तरह के पर्वों में आस्था रखता है, ये महत्वपूर्ण है। और अगर कोई कहीं भी है, किसी भी परिस्थिति में है, किसी भी स्टेटस में है, अगर उसकी आस्था है और उसको यहाँ आकर के वो प्रकट कर रहा है तो स्वागत किया जाना चाहिए। और ये रील बन रही हैं, रील वायरल हो रही हैं, IIT बाबा की बात हो रही है, हर्षा रिछारिया की बात हो रही है, मोनालिसा की बात हो रही है कुंभ में, इन पर क्या ज्यादा ध्यान जा रहा है? असल में हमको लगता है कि ये कोई षड्यंत्र है जिसके तहत ये हो रहा है। यहाँ पर एक से एक ज्ञानी, एक से एक ध्यानी, एक से एक विद्वान, संत, महात्मा और जनता के लोग आए हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी यहाँ हो रहे हैं। जैसे हम ही एक 324 कुंड का महायज्ञ गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं। लेकिन किसी भी पत्रकार ने, अब 15 दिन लगभग हो रहे हैं, हमसे पूछा नहीं कि ये यज्ञ क्या होता है, क्यों होता है, कैसे हो रहा है, इससे कैसे फल मिल जाएगा। कुछ तो पूछता, सकारात्मक पूछता चाहे नकारात्मक पूछता। उसने कभी नहीं पूछा। उसने रिछारिया तो 50 बार पूछा, IIT तो सैकड़ों बार पूछा। इसी तरह से सब पूछते हैं। तो हमको ये लगता है कि या तो हमारे हिंदू धर्म, क्योंकि लोग बहुत सारे जो नहीं आ पाए हैं वो टेलीविजन के माध्यम से कुंभ में भाग ले रहे हैं, उनके सामने कुंभ की असली महत्ता न चली जाए। या तो ऐसा कोई षड्यंत्र है जो विधर्मियों के द्वारा है, अथवा ये सरकारों के द्वारा षड्यंत्र है कि यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं
उनके बारे में कलई न खुल जाए, इसलिए ऐसे विषय उठा दो, इसी में उलझा करके पूरा कुंभ बिता दो। तो ऐसा हमको लगता है, क्योंकि ये सब विषय इतने महान पर्व के समय में ये सब छोटे छोटे विषय हैं। इन विषयों को अगर इतनी महत्ता दी जा रही है, इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई सोची समझी चाल है। जी स्वामी जी, ये किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया है, आप सहमत हैं? ऐसा है कि ममता कुलकर्णी जो हैं वो अभिनेता थी, इससे क्या लेना देना है। कोई भी कुछ भी होता है, अगर उसके मन में विरक्ति आ गई और आत्मज्ञान करने की इच्छा जाग गई तो वो आ सकता है। लेकिन वो आता है तो पहले सन्यासी बनता है, पहले विरक्त बनता है, पहले गुरु सेवा करता है, कि आते ही दिन पहले ही दिन मंडलेश्वर बन जाता है। अगर वो सीधे आई और सीधे मंडलेश्वर बन गई तो फिर वो उन्होंने वैराग कब धारण किया, ये सवाल उठ जाता है। ये कहावत है हमारे यहाँ, आज ही बनिया और आज ही सेठ, आज ही बनिया बने और आज ही अपने सेठ बन गए। ऐसा कैसे होता है? थोड़ी देर तो लगती है ना। अब आपसे राजनीति की बात कर लें, राजनीति की नहीं, कुंभ की बात है। योगी जी की बात करते हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, लगातार व्यवस्थाओं को देख रहे हैं कुंभ में, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बात यह है कि तैयारियां तो वो देखें, उनका काम है व्यवस्था करना। हम तो तैयारी देखते नहीं हैं। इसलिए नहीं देखते हैं कि अगर हम तैयारी देखेंगे इसका मतलब है कि हम भी सुविधा भोगी हो रहे हैं, और हम अगर देखेंगे, लोगों को पता चलेगा कि ये देख रहे हैं, तो बहुत सारे दूसरे लोग भी वही देखने लगेंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि हम प्रयाग में आए हैं तो जितनी कम से कम सुविधा हमको मिले उतनी ज़्यादा हमारी त्याग तपस्या बढ़ेगी। इसलिए हमको यहाँ सुविधा के बारे में बिल्कुल विचार ही नहीं करना चाहिए। राम के द्वारा जो मिल जाए सब ठीक है। हमको तो यहाँ त्याग तपस्या के बारे में, दान स्नान के बारे में विचार करना चाहिए। स्वामी जी, महाकुंभ कल्पवास, ज्ञान, विचार विमर्श के लिए है, लेकिन यहाँ कुछ लोगों ने इसे, आपको नहीं लगता कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का स्थान भी बना लिया है? जैसा हमने बात की रील वगैरह की, उसको कैसे देखते हैं आप? हाँ, वो इसीलिए क्योंकि जो चैनल हैं वो हल्की फुल्की बातें ही परोसते हैं, तो और उसका लाभ वो लोग ले रहे हैं ताकि कोई गंभीर बात आगे बढ़ ना पाए। तो कई नहीं स्वामी जी, कई लोग सनातन में विश्वास रखते हैं और सेवा भी कर रहे हैं, वो भी तो कुंभ आए हुए हैं। ऐसा है कि जिसके पास भगवान सामर्थ्य देता है, इसका मतलब है कि भगवान उसको सेवा का अधिकारी बनाता है। तो जिसको सामर्थ्य भगवान ने दिया है उसको सेवा का अधिकारी बना दिया है। अब वो अगर सेवा नहीं करेगा तो दोष है, अब सेवा कर रहा है तो ये तो भगवान की इच्छा के अनुरूप ही है। बहुत सारे लोग हैं, हमको रिलायंस के लोग आए थे, वो लोग यहाँ पर जाने कितने असंख्य, उन्होंने कोई गिनती नहीं रखी है। उन्होंने कहा जो आ जाए सबको भोजन कराया जाए, तो सेवा कर रहे हैं। हम जिन संस्थानों को नहीं जानते, ऐसे भी अनेक संस्थान हैं। रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा अन्न सेवा तो हमारे यहाँ ही हो रही है, और भी जगह हो रही है। तो बड़ा काम हो रहा है और ये सब आशीर्वाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद।